जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम जो है जैसे मैंने पहले बताया कि हम यूनिस्वैप का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। तो अभी हम मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो गूगल प्ले स्टोर में मैं गया, वहाँ पे लिखा मेटामास्क। ये देखें सबसे ऊपर आ गया मेटामास्क। उसको मैंने इंस्टॉल किया। अब आप याद रखें कि ये एक वॉलेट है, एक्सचेंज नहीं है। तो एक्सचेंज यूनिस्वैप है। जैसे पहले मैंने बाइनेंस आपको बताया, तो वो एक एक्सचेंज था, वॉलेट नहीं था। तो ये एक वॉलेट है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अब ये जो स्क्रीन है, अब यहाँ पे ये ब्लैक हो गई है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि तीन ऑप्शंस पहले आएंगी। तो पहली ऑप्शन थी इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज। हम इंपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, अभी तो हम नया स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम सबसे नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, वो दबाएंगे। ये जो बीच वाली ऑप्शन है ना, ये फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ये बेसिकली मतलब इसका ये है कि अगर आपकी मेटा मास्क की एक्सटेंशन ब्राउज़र में इंस्टॉल की हुई है, तो उसको इस ऐप के साथ सिंक कर लिया जाए। तो ये अभी के लिए नहीं है। तो अभी हम ये सबसे नीचे वाला बटन है ना, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, उसको दबाएंगे। अब मैंने दबाया तो वो कह रहा है जी अपना पासवर्ड सेट कर लें कोई। तो मैं पासवर्ड सेट करता हूँ कोई पासवर्ड दे के। तो मैंने कर दिया क्रिएट पासवर्ड। अब जो अगली स्क्रीन आ गई है मेरे पास, वॉलेट को सिक्योर करना है मैंने। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप होता है। तो हम इसको सिक्योर करने लगे, तो स्टार्ट का बटन दबाएंगे। तो ये देखते हैं अभी क्या कहता है। पासवर्ड मांग रहा है, कंफर्म किया मैंने। ये उसने 12 मुख्तलिफ अल्फाज का एक सीड फ्रेज़ बना के दिया मुझे। ये जो है, अगर मैं चाहूँ वैसे तो मैं बैक, हाँ, बरल वैसे सीड फ्रेज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। आप याद रखें कि जितने भी आपके पास कॉइन है इस मेटा मास्क में, अगर आपके पास ये कोड गुम हो गया ना, सीड फ्रेज़ गुम हो गया, तो सब कुछ गया। तो ये आपने जो है ना, इसको अलहदा से कहीं लिख के, तो समझें कि किसी ख़ास जगह पे घर में रख देना है। और इसको कहीं भी तस्वीर खींच के या डिजिटली सेव नहीं करना, क्योंकि अगर तस्वीर हैक हो गई, आपका मेल हैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो सारा का सारा चला जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो फिर वो कहेगा आपसे कि हाँ जी, नंबर वन वाला कौन सा है। तो ये 12 अल्फाज हैं, तो नंबर वन वाला लफ्ज़ कौन सा था। नीचे से आप सिलेक्ट करेंगे, वो कहेगा जी पहले वाला कौन सा है। फिर वो कहेगा जी आठवां कौन सा है। तो इस तरह करके वो आपका असल में टेस्ट ले रहा होगा कि क्या आपने ये सारे लिख के रखे हैं कि नहीं रखे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्योंकि ये आपके सारे कॉइन्स की जान है, समझ लें, ये चाबी है। तो ये इसलिए वो भी चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को सिक्योर करें और तवज्जो दें। तो इसलिए वो आपसे बार बार वो मुख्तलिफ़ तरह से पूछेंगे। अभी जब उनको तसल्ली हो जाएगी कि आपने इनको कहीं लिख के रख लिया, तो जो है ना फिर आपको आगे जाने देंगे। फिर वो अभी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं आपकी सेंसिटिव चीज़ें नहीं कलेक्ट करते, आपका आईपी एड्रेस वगैरह कलेक्ट नहीं करते, ये जो आपका सीड फ्रेज़ है वो भी कलेक्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो अब हम इसको आई एग्री का बटन दबाएंगे। और ये देखें जी, अब मैं अपने वॉलेट में आ गया। ये जो है अब मैं मेरा मेटामास्क का वॉलेट है। हाँ जी, अब जो है ना, अब मेरी स्क्रीन नज़र आने लग गई है, मेरा ऐप जो है। अब देखें सबसे पहले क्या है, इसमें नज़र आ रहा है कि मेरे पास ज़ीरो ईथ है, मतलब ज़ीरो इथीरियम है। तो इथीरियम ज़ीरो है,
तो कोई भी और चीज़ करने से पहले मुझे पहले इथीरियम ख़रीदना होगा या अपने बाइनेंस से इथीरियम ट्रांसफ़र करना होगा मेटामास्क में। मेटामास्क में इथीरियम ट्रांसफ़र करने के लिए ज़ाहिर है मुझे डिपॉज़िट एड्रेस चाहिए होगा। तो डिपॉज़िट एड्रेस ये देखें मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो अकाउंट नंबर के नीचे लिखा हुआ है अकाउंट, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट 1, उससे नीचे लिखा हुआ है $0, और उससे नीचे जो है ना ये वाला, ये ये मेरा एड्रेस है, डिपॉज़िट एड्रेस। तो इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है जी उसने कॉपी कर लिया एड्रेस। तो अगर मैं अपनी बाइनेंस की ऐप में जाऊँगा, वहाँ से मैं अपने आप को, जब मैं कॉइन्स ट्रांसफ़र करने लगूँगा तो मैं ये डिपॉज़िट एड्रेस दे दूँगा वहाँ पे, तो मेरे पास थोड़ी देर में इथीरियम आ जाएंगे मेटामास्क में। इथीरियम से फिर मैंने सारी चीज़ें लेनी होती हैं। अगर मेरे ऐसे देखने वाले जो कि बैरून मुल्क रहते हैं तो वो डायरेक्टली भी इथीरियम ले सकते हैं इस मेटामास्क में। ये बाय ईथ का बटन दबाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र और डेबिट कार्ड, तो ये देखें जी मैंने दबाऊंगा तो ये देखें वो बैंक कार्ड वगैरह आ जाएगा, और ये वही आ गया, बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन जो पहले आती है कि जी, ये देखें कि ये स्क्रीन आ गई कि मैं अपने कार्ड का नंबर एंटर करूं और कितने क्राउन फॉर एग्जांपल यहाँ से करेंसी सिलेक्ट की, नॉर्वेजियन क्राउन, इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी देखते हैं आता है कि नहीं इसमें, नहीं पाकिस्तानी नहीं है इसमें। तो खैर एनीवेज यहाँ से मैं कॉइन ख़रीद सकता हूँ, नॉर्मल जो है वो कार्ड ट्रांजैक्शन करके इथीरियम ख़रीद सकता हूँ। अच्छा, अब जो है ना मेरे पास इथीरियम आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूँ। ऐप के अंदर जो है मैंने अभी आपको दिखाया, मेटामास्क मैंने इंस्टॉल कर लिया, और साथ ही साथ जो है मैंने उसकी वेबसाइट में गया और यहाँ पे मैंने डाउनलोड नाउ का बटन दबाया। तो डाउनलोड नाउ का बटन दबाऊंगा मैं गूगल क्रोम के अंदर जाके, तो ये देखें डाउनलोड नाउ का बटन दबाएंगे तो उसकी एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने क्या किया कि अब मैंने वो ऐप यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर ली है, तो ये वाला जो अकाउंट है इस वाले कंप्यूटर में, उसमें मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आने लग जाएगा मेटामास्क। अब मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने दबाया तो बिल्कुल वही वाला इंटरफेस जो मेरे पास वो उसमें आता है, ऐप में आ रहा था उस फ़ोन में, तो वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो कॉइन्स हैं यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ जो हैं, तो सबसे ऊपर इथीरियम नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो है इस अकाउंट में 0.6 इथीरियम मौजूद है, और उनकी वैल्यू तकरीबन $394 के करीब बनती है। तो अगर हम यहाँ से इसको ये कर दें एक्सपेंड व्यू, ताकि थोड़ा सा और ज़रा बड़ा व्यू हो जाए, तो ये थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो वही व्यू बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ अपना डिपॉज़िट एड्रेस, तो ये देखिए मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में जाऊँगा, तो ये देखिए मुझे नज़र आ रहा है मेरा डिपॉज़िट एड्रेस, मेरा क्यूआर कोड, तो ये मेरा इधर का डिपॉज़िट एड्रेस है। तो मैंने अगर अपने मेटामास्क में कोई पैसे भेजने हैं, कोई सॉरी कोई कॉइन्स भेजने हैं, तो मैं ये वाला जो मेरा डिपॉज़िट एड्रेस है ये मैं दूंगा बाइनेंस में। जब मैं बाइनेंस से कॉइन ट्रांसफ़र करूंगा तो वहाँ पे मैं दे दूंगा ये वाला एड्रेस, तो फिर मेरे मेटामास्क में कॉइन्स आ जाएंगे, इथीरियम आ जाएंगे। तो मैंने इथीरियम यहाँ पे भेजने हैं, दूसरे नहीं भेजने, याद रखें मेटामास्क में आपने इथीरियम ट्रांसफ़र करना है, बिटकॉइन यहाँ नहीं आएगा। तो मेटामास्क इथीरियम बेस्ड जो है ना, समझ लें कि इसमें उसकी करेंसी इथीरियम है, तो आपने यहाँ पे इथीरियम भेजने हैं। तो आप इथीरियम भेजेंगे, तो मैंने अब क्या किया कि 0.6 इथीरियम यहाँ पे भेजे बाइनेंस से, तो वो अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं मुख्तलिफ जो कॉइन्स हैं उनको ख़रीद सकता हूँ, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम ब्राउज़र में ही app.uniswap.org लिखेंगे, तो ये देखिए मैं एक इंटरफेस कैसे खुल जाएगा। ये मेरा यूनिस्वैप का इंटरफेस है।
और इसमें देखें कि उसको उसने देखा कि मेरे पास 0.6 इथीरियम मौजूद हैं। ये मेरा एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, बीच में डॉट 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 ये लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बीच वाला ज़रा भी शॉर्ट करके मुझे दिखाया है कि पहले 4-5 नंबर्स उन्होंने दिखा दिए और बाकी आखिरी 4 भी दिखाए, बीच वाले नहीं दिखाया ताकि वो इतना लंबा जो था उसकी वजह से उन्होंने शॉर्ट करके दिखा दिया उसके बजाय। तो ये देखें, अब यहाँ पे स्वैप स्वैप का मतलब है कि मैंने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे इसको स्वैप कहते हैं। तो मैंने अभी स्वैप करूँगा अपने इथीरियम किसी और टोकन के अंदर के साथ। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इथीरियम सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, और यहाँ से मैं जौन सा भी कोई और मैंने टोकन लेना, तो ये देखें बहुत सारे टोकन अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैं कोई टोकन सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से जो है मैंने देखें 0.0001 05, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई कॉइन टोकन जो है साल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ये देखें, जब मैंने सेलेक्ट किया तो फिर मेरे पास ऑप्शन है, ये बटन दबाऊंगा मैं स्वैप का। तो अब जो दो एक चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं बड़ी ज़रूरी हैं मेटामास्क के हवाले से या यूनिस्वैप के हवाले से, वो हैं गैस फीस। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है कि जैसे जो है आपको इथीरियम जो है ना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया कॉइन। जो अभी वाला इथीरियम है पुराना इस सेंस में हो गया है कि ये ट्रांजैक्शंस जो है ना बड़ी ज़्यादा होने लग गई हैं, लोग इसकी डिमांड बहुत हो गई है क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट इसके अंदर हुई हुई है। और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि जब जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना तो ये बड़ा स्लो हो जाता है। तो कई कई दफ़ा तो घंटों के हिसाब से लोग इंतज़ार करते हैं, बटन दबा देते हैं और वो होता नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको कहते हैं गैस फीस। गैस कि जितना आप जो है गैस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या पेट्रोल कह लें, पाकिस्तान के हिसाब से उसको पेट्रोल कह लें, कि जितना ज़्यादा पेट्रोल या ईंधन लगाएंगे उतना तेज़ आपकी ट्रांजैक्शन होगी। तो ट्रांजैक्शन फ़ीस को तेज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और दूसरा ये है, उसको कहते हैं, ये देखें, स्लिपेज टॉलरेंस। ये भी थोड़ा सा है कि कई दफ़ा होता है कि प्राइस जो है ऊपर नीचे हो रही होती है। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि जी मुझे एक साल्ट टोकन ख़रीदना है और इतने मैंने इथीरियम बता दिए। अब हो सकता है कि जब मैंने ये बटन दबाया स्वैप का तो उतनी देर में प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई हो या काफ़ी नीचे चली गई हो, तो मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो ये है, उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी जो है ना स्लिपेज ऊपर नीचे करनी है, कितना जो है ना अपने आप को टॉलरेंट रखना है कि अगर प्राइस इससे ऊपर या नीचे चली जाए तो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दो। तो ये है स्लिपेज टॉलरेंस। ये जो है यहाँ पे हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें ऊपर यहाँ पे सेटिंग, तो स्लिपेज टॉलरेंस जो है ये देखें उधर आया भी हुआ है। ये देखें ये जो है स्लिपेज टॉलरेंस जो है अब मैंने यहाँ पे 10% की है। और जो है ये है कि ट्रांजैक्शन डेडलाइन जो है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है 20 मिनट से ज़्यादा, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि कई दफ़ा होता है कि 20 मिनट में कहाँ की प्राइस कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए जो है ना आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कि इतने मिनट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन में मेरी बारी नहीं आती, क्योंकि सारी दुनिया लगी होती है कई दफ़ा, तो बारी नहीं आती, तो ये ना हो कि प्राइस बहुत ऊपर चली जाए और आपकी ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो आप फ़ौरन से फिर वो कैंसिल हो जाए। और इसी तरह से ये प्राइस, ये स्लिपेज टॉलरेंस भी है। तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया जी 20 मिनट्स। और बाकी के जो थे ना ये वाले, ये अभी आपके लिए नहीं है, तो बस आपने ये दो देखने हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्वैप का बटन दबाया। अब देखें मैं स्वैप का बटन दबाऊंगा तो देखें क्या होगा। उसने कहा जी कंफर्मेशन मांगी मुझसे, मैंने कहा जी ओके कंफर्म स्वैप। अब देखें आगे क्या हुआ। आगे वो मुझसे पूछ रहा है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो कह रहा है कि गैस जो है ना कितनी लगेगी। ये देखें गैस फीस वो बता रहा है
इस वक्त $7 लगेंगे। मतलब है कि मैंने हो सकता है कि एक छोटा सा कॉइन लेना था और उसके लिए मुझे फ़ीस देनी पड़ रही है $7 की। ठीक है, तो ये बहुत महंगी ट्रांजैक्शन है। और इस वक्त से इससे मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त जो है नेटवर्क बिज़ी है इथीरियम का, जिसकी वजह से फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है इस वक्त। इससे मुझे लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा सा बिज़ी होना शुरू हो गया है। जब नहीं होता आमतौर पे तो शायद ये $1 भी ऐसे भी होती है, और कई कई दफ़ा तो 50 60 60 और कई कई दफ़ा तो 60 60 70 डॉलर भी तक भी चली जाती है। ये गर्मियों में इस साल के काफ़ी ऊपर चली गई थी जब DeFi का कॉन्सेप्ट आया था नया नया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उनमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो 50 60 डॉलर भी फ़ीस रही है एक एक ट्रांजैक्शन की। तो खैर अभी मैं इसको आगे कंफर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने वो कॉइन ख़रीदना भी नहीं है, और ऊपर से एक कॉइन ख़रीदने के लिए मैं अब $7 की ट्रांजैक्शन करूँ तो वो मुनासिब भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा। तो ये आपको सिर्फ दिखाने का ही मतलब था कि आपने बस वो जो भी आपने कॉइन लेना है वो लेके स्वैप का बटन दबा के फिर यहाँ पे वो पूछेगा आपसे गैस फीस आप कबूल करते हैं कि नहीं करते। अगर करेंगे तो कंफर्म दबा देंगे। अगर कई दफ़ा होता है कि आपने आपने ज़रूरी ही वो कॉइन लेना है और जो है ना आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते मौके को, तो आप यहाँ से अपनी गैस फीस को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से ये एडिट का बटन दबाएंगे तो ये देखें अगर ट्रांजैक्शन स्लो एवरेज, ये एवरेज की फ़ीस थी, फास्ट करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेव करूँगा तो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने नहीं करना उसको। और इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं यहाँ से और भी अपनी इनसे भी ज़्यादा गैस फीस देना चाहूँ तो मैं यहाँ एडवांस में क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं जो है उसको उसको और भी ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी फ़ीस को, अपनी मर्ज़ी से और भी गैस डालूँ, तो मेरी ट्रांजैक्शन इवन फास्टर हो जाएगी। बाकी सब लोगों से मेरी ट्रांजैक्शन आगे लग जाएगी, आगे चली जाएगी और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हो सकता है कुछ सेकंड्स में हो जाए। ठीक है, तो ये था वो तरीका। मैं इसको अब कंफर्म नहीं करूँगा। अब देखें वो मैंने फास्ट मोड किया था तो अभी $8 हो गई है। मैं कुछ और उसमें डालूँ, ये देखें अगर मैं इसको एडिट करके यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ और डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किया, तो ये देखा अब ये $10 के करीब हो गई है। तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं इसको खैर अब रिजेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको दिखाना ही था। तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर देता तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मेरे मेटा मास्क वॉलेट के अंदर जो है वहाँ से वो 0.0005 इथीरियम निकल जाने थे, प्लस गैस फीस जो निकलनी थी वो भी इसी के अंदर से ही मेरे निकलने थे, गैस फीस। और फिर मेरे पास वो सॉल्ट टोकन जो है ना वो आ जाना था एक। तो ये जो है तरीका है मेटा मास्क को यूज़ करने का। इसके लिए भी अभी मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप अभी जाके ये शुरू कर दें। अभी पहले तो आप जो है वो कॉइन गेको में जाएं, वहाँ पे सारे जो हैं वो देखें। अभी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं कॉइन गेको, इसमें आप कॉइन्स को अभी तो एनालाइज करें, मुख्तलिफ़ तरह के कॉइन्स क्या होते हैं। अब जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल कॉइन है, इसको मैं अगर देखूँ इसकी ये तो प्राइस जो है जी वो नीचे जा रही है दिन ब दिन, ये देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब ये उठेगी भी, तो लेकिन हमें तो नहीं पता कि कब उठेगी। ठीक है ना, हो सकता है 1 साल ना उठे, 2 साल ना उठे, और हो सकता है कल उठ जाए। तो ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले तो आपने जो है ना ये देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है फ़ाइल कॉइन का ये है क्या। ठीक है, इस तरह से ये जो डैश है ये क्या है, तो इनको देखने के लिए कि ये हैं क्या असल में, हर कॉइन को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैं फ़ाइल कॉइन को दबाया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या हुआ जी, ये देखें अभी उसने मुझे बताया कि जी इस वक्त उसकी प्राइस $23 है, और साथ उसने बताया ये इनकी सप्लाई वगैरह कितनी है, उनकी मार्केट में इस वक्त चल कितने रहे हैं मतलब हैं कितने हैं, और पिछले 24 घंटों में हाई लो वैल्यूज़ इसकी कितनी हैं, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, पिछले 24 घंटों में कितने डॉलरों की ट्रेड हुई है इस फाइल कॉइन के अंदर। फिर ये नीचे देखें यहाँ पे उसने ग्राफ बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों का ये ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो पिछले 7 दिनों का उसने बता दिया है, ये ग्राफ चल रहा है। तो 7 दिन पहले ये $28 का था, अब ये
22 ये तकरीबन $23 का है। 14 दिन, पिछले 14 दिन में ये देख रहे हैं, पिछले 30 दिन में ये हिसाब है उसका। तो इसका जो है वो बता रहे हैं साथ साथ जो है ये ऑल टाइम हाई कितना था इसका जी, $208 था इसका ऑल टाइम हाई। ये 2 महीने पहले था सिर्फ, तो 2 महीने पहले $208 का था, आज वो $23 का है। तो ये अब ऊपर भी जाएगा कभी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला कॉइन ले, ये तो मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से ये लो कितना था, ये लो ऑल टाइम गया जी $20.95। इसका मतलब है कि अब ये तकरीबन अपने ऑल टाइम लो की तरफ ही जा रहा है, या उतना ही हुआ है। अब ये बाद में हो सकता है हाई की तरफ जाए, हमें नहीं पता। तो लेकिन अब देखते हैं कि ये कॉइन है क्या। ये सबसे पहले देखना है ना हमने, कि इसका मकसद क्या है इसके पीछे। तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आए हैं इस वेबसाइट में। तो ये देखें, उसने उसकी वेबसाइट आ गई है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या है फाइल कॉइन। ये देखें, नीचे डिटेल भी लिखी हुई है, इसको पढ़ा जा सकता है। और या नहीं तो बंदा उसकी वेबसाइट पे क्लिक कर दे। तो कॉइन गेको के अंदर जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। और साथ साथ अगर हम नीचे जाएं, ये देखें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर आए, ये देखें, ये उसने बताया है कि ये जो कॉइन है ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, इस वक्त कौन कौन सी एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, ये बाइनेंस में भी पड़ा हुआ है, कॉइन बेस में भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें ये फाइल कॉइन है क्या, तो इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो वो बताएगा जी कि ये कॉइन, मतलब जो भी उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी वो पढ़ी जा सकती है। तो ये जो रिसर्च है ना, ये बड़ी ज़रूरी है कि ये हर चीज़, हर कॉइन के बारे में जो भी आपने लेना है, या अगर सुने कि जी फ़लाना कॉइन अच्छा है, तो सबसे पहले तो जाके उसकी वेबसाइट पढ़ें, देखें कि वो है क्या, क्या करता है, किस मकसद के लिए बनाया हुआ है। और उनका फिर जो रोड मैप है, मतलब कि वाइट पेपर के जी, वो आगे क्या करना चाहते हैं, उनके एम्बिशंस क्या हैं, और जो पिछले एम्बिशन उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो पूरे भी किए हैं कि नहीं किए हुए। फिर उनकी टीम कौन सी है, कौन लोग हैं वो जो हैं, उनकी लिंक्डइन, उनकी सारा आप तहकीक करें कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या रिप्यूट हैं उनकी मार्केट में, या उनका सोशल मीडिया चीज़ें चेक करें आप, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह देखें। ठीक है। और फिर उस कॉइन का मकसद देखें, उसकी हिस्टोरिकल प्राइस देखें। और अगर कई दफ़ा होता है कि ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे पिछले समर में भी जो है डी फाई का ट्रेंड चला था। तो डी फाई जो है ना, वो ये नहीं था कि वो जो भी डी फाई आ रहा था वो ऊपर ही जा रहा था। तो ये जो था अभी तो बुनियादी एक टूल है, आप इसको देखें अपना कॉइन गेको को, मुख्तलिफ कॉइन्स पे क्लिक करें, आप उसको खोल के देखें हर कॉइन को, उनका हिस्टोरिकल रेट, उनकी सप्लाई, हाई लो उनका कब रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त क्या रेट है। फिर नीचे जाएं, देखें एक्सचेंजेस। और जो मेन चीज़ है कि जी, उनका जो है ना वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी होगी, यहाँ पे जाके आप देखें कि उन्होंने जो है ना वो क्या है, वो टोकन जो है ना उसका मकसद क्या है। तो ये रिसर्च आपने हर कॉइन के ऊपर, हर टोकन पे आपने करनी है। और जब आपको लगे कि हाँ भाई ये जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट, तो ही आप कॉइन ख़रीदें। ये चाहे आपको जो मर्ज़ी के, चाहे मैं भी आपको कभी कहूँ कि भाई ये वाला कॉइन ले लो तो भी आपने जो है ना मेरी नहीं सुननी, आपने अपनी सुननी है। आपने खुद से रिसर्च करनी है, आपने खुद से रिसर्च करनी है। आपने देखना है कि भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको का दिल किस चीज़ पे मान रहा है, तो आप वो लें। तो ये एक मेटा मास्क का तारुफ था। इसमें जो है हाँ, एक चीज़ और रह गई है, वो बड़ी ज़रूरी थी वो ये है कि अभी यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ये तो बड़ी थोड़ी सी है। इस वक्त पता नहीं कितने हज़ार टोकन्स बने हुए हैं। तो ये तो बहुत छोटी लिस्ट है यहाँ पे जो अवेलेबल है। अब अक्सर ये होता है कि जो भी कोई नया कॉइन आता है ना, वो यहाँ तो होता ही नहीं है। वो तो ये लिस्ट तो वैसे ही बहुत छोटी है। इवन जो बड़े कॉइन काफ़ी देर से आ चुके हैं, उनका भी इसमें इसमें नहीं है। तो वो यहाँ पे वो हम कैसे ख़रीदेंगे। तो उसके लिए जो है ना आपने याद रखना है कि हर जैसे अकाउंट नंबर मैंने भी आपको बताया, डिपॉजिट एड्रेस दिखाया आपके बाइनेंस में जी, बिटकॉइन का, इथीरियम का, या यहाँ पर ये देखें मेरा डिपॉजिट एड्रेस है।
इसी तरह से जो भी नया टोकन लॉन्च होता है तो उनका भी एक एड्रेस होता है। तो वो जो है ना, वो आप उनकी हर एक की वेबसाइट पे मिलता है। अगर हम ये देखें कॉइन गेको में जाते हैं ना, दोबारा से कॉइन गेको में गए और यहाँ पे हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि ये जो है अलायंस ब्लॉक जो है ना, अलायंस ब्लॉक पे जाते हैं। अलायंस ब्लॉक जो है वो उस वो इस लिस्ट में नहीं है, ये मुझे पता ही है। हम दोबारा देख भी सकते हैं, ALBT नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये देखिए कॉइन गेको वालों ने हर एक का ऑफिशियल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस है वो कॉपी कर यहाँ रखा हुआ है लिख के। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इसको। आप याद रखें कि बहुत सारे जाली लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने जो है ना अपने जो पर्सनल डिपॉजिट एड्रेस है ना इथीरियम के, वो आपको कह सकता है कोई, हाँ जी ये मैंने एक टोकन बनाया है, या ये अपने इसकी जगह पे जो ऑफिशियल जो किसी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसकी जगह अपना डिपॉजिट एड्रेस भी डाल सकता है कोई। इसलिए जो है ना आपने सिर्फ अथेंटिक सोर्सेज पे जाना है। ये जो है ना कॉइन गेको एक बहुत अथेंटिक सोर्स है, ये यही कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ से जाना है, इसको कॉपी करना है और फिर आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखें ये सॉर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ से सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है अलायंस ब्लॉक, तो मैं वो जो एड्रेस कॉपी किया हुआ मैंने यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये देखें पेस्ट किया तो वो लेके आ गया, ये देखें ALBT। तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो अगर मैंने अलायंस ब्लॉक ख़रीदना हो तो मैं इस तरीके से ख़रीद सकता हूँ जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए जो है ना कॉइन गेको सबसे बेहतरीन जगह है आपके पास। यहाँ पे उनका सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे होते हैं, वो आप कॉपी करें और यूनिस्वैप app.uniswap.org में जाके आप वहाँ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और नीचे जो है ये देखें, ये अलायंस ब्लॉक का इसने ये भी बता दिया, ये देखें कि ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस में मौजूद है। इस वक्त जो है ये यूनिस्वैप में मौजूद है, ये बैलेंसर, और ये जो और जो एक्सचेंजेस हैं कुछ उनमें मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बाइनेंस और इन चीज़ों में ज़ाहिर इसको पहुंचते हुए पता नहीं कब पहुंचेगा। तो अभी जो है ये बहुत सस्ता है निस्बतन, ऊपर जाता जाएगा जब तक बाइनेंस या कॉइन बेस वगैरह इसको लिस्ट करेंगे, तो उस वक्त तक हो सकता है इसकी कीमत बढ़ती रहे। ये मैं अब दोबारा कह रहा हूँ, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप अभी जाके कॉइन ले लें, ये सिर्फ मिसाल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो थी बड़ा मुख्तसर सा तारुफ था अगेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप का, और साथ अगेन दोबारा से कॉइन गेको का। तो अब यही होगा कि आप लोग जो हैं इसको कॉइन गेको के अंदर घुस जाएं, इसमें कॉइन्स देखें। ये तो था एक मुख्तसर सा तारुफ। अब जो मैं और मेरा ख्याल है कि ये पूरी सीरीज़ जो है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो मैं फिर आपको मार्केट की अपडेट्स भी अब देना शुरू करूँगा, क्योंकि अब साथ साथ अब मेरे चलने लग जाएँ थोड़ा थोड़ा। आपको फिर मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट रखूँ कि हो क्या रहा है आजकल, ट्रेंड्स क्या हैं, न्यूज़ क्या हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें वगैरह, तो वो मैं अब आपको साथ साथ देना शुरू करूँगा।